The greatest of Allah Almighty, who is the most merciful and the most beneficent, with boundaries are unbounded, whose blessings are uncountable. On the top of my heart, I would like to pay my salam to all of you. Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Hayat. Today I am here to deliver my presentation about black hole. So firstly, I will talk you about what is black hole. After that, we will go towards the discoveries and formation of black hole. So सबसे पहले जब ब्लैक होल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्वेश्चन होता है कि ब्लैक होल क्या चीज है, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे पहले टेक्नोलॉजीज आई, एवोल्यूशन हुआ इंसान में, इंसान डेवलपमेंट की तरफ गए तो इंसान ने यूनिवर्स को पढ़ना स्टार्ट किया। अब जब इंसान ने यूनिवर्स को पढ़ा, इंसान ने स्पेस को पढ़ा, इंसान मून तक पहुंचे। अब इंसान ने एक ऐसी चीज देखी जो यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में हर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और वो क्या चीज थी? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस है, हमारे अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ब्लैक होल के पास दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ब्लैक होल की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल बनते कैसे? सबसे पहले ब्लैक होल कैसे बने? इस ब्लैक होल का थ्योरी जो दिया था सबसे पहले 1906 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कहा था ब्लैक होल जब हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, तब क्या बनेंगे? ब्लैक होल बनेंगे। और एक और फॉर्मेशन के बारे में बात, जब कोई स्टार के बारे में आप सब जानते होंगे, कोई स्टार ओल्ड हो जाता है और वो जब मर जाता है तो उसमें एक ब्लास्ट होती है, बड़ी ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? ब्लैक होल बनते हैं। और जब ब्लास्ट होकर ब्लैक होल बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा। जब कोई भी स्टार में ब्लास्ट होकर कोई ब्लैक होल बने, उसे सुपरनोवा कहते हैं। और जब स्टार ब्लास्ट होकर जो ब्लैक होल बनते हैं, और उस ब्लैक होल को क्या कहते हैं? स्टेलर वेव। क्या कहते हैं? स्टेलर वेव। अब टाइप्स ऑफ ब्लैक होल की भी कुछ किस्में हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। फर्स्टली माइनेचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, और इसके बाद लास्ट में आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब माइनेचर ब्लैक होल क्या चीज है? माइनेचर ब्लैक होल अगर इसकी बात करें तो ये इसका साइज सिंगल एटम के बराबर है। एटम के बारे में जानते हो ना आप सब? इस तरह शेप होता है जिसका एक सिंगल एटम के बराबर होता है। और ये ब्लैक होल तब बने थे जब बिग बैंग हुआ था ना, बिग बैंग के बाद पूरी यूनिवर्स बनी थी, तब ये माइनेचर ब्लैक होल बने थे। और इस ब्लैक होल के पास इतना ताकत है, हालांकि ये बहुत छोटा है, एक सिंगल एटम के बराबर है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक बड़े से बड़े पहाड़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब स्टेलर ब्लैक होल तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। और इंटरमीडिएट ब्लैक होल जब स्टेलर ब्लैक होल, ये एक स्टेलर ब्लैक होल हो गया, एक स्टेलर ब्लैक होल हो गया, ये स्टेलर ब्लैक होल, जब ये तीनों साथ में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट ब्लैक। अब इंटरमीडिएट ब्लैक होल के अंदर भी बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब सुपरमैसिव ब्लैक होल लास्ट में आता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल नाम से आप लोग जान रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा हो, और इस तरह के ब्लैक होल के अंदर इतना ताकत है कि ये बड़े बड़े स्टार्स को अपने अंदर निगल सके। और इस तरह का ब्लैक होल हर गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद है। इसी तरह का एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है ना, उसके सेंटर में उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। आपकी जगह नॉलेज पे इसी तरह का एक ब्लैक होल है। अब सवाल यह उठता है, हमारा सन एक स्टार है ना, हमारा सन अगर ब्लैक होल बन सकता है क्या? सन ब्लैक होल बन सकता है? ब्लैक होल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारा सन बहुत छोटा है, इसलिए ब्लैक होल नहीं बन सकता। अगर मिसाल के तौर पर चलो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सन ब्लैक होल बन गया, तो ये हमारे सोलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट करेगा? ये सन है, हमारे सोलर सिस्टम की प्लेनेट, इसकी गिर्द है। अब ये सन बन गया ब्लैक होल, अब हमारे अर्थ पे क्या हो जाएगी? जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, सन की रोशनी खत्म होने की वजह से। अब इस प्लेनेट पर क्या असर पड़ेगा? प्लेनेट पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहेगा और ये इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अब एक और इसकी डिस्कवरीज के बारे में सबसे पहले तो कहा 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका थ्योरी दिया था। अब सबसे पहले जो ब्लैक होल देखा था उसका वो 1971 में देखा गया था।
और जिस सैटेलाइट ने, जिस टेलीस्कोप ने इसको कैप्चर किया था, उसका नाम था इवेंट हॉरिजॉन। और वो हमारे अर्थ से इतना दूर था कि मिसाल ये हमारा अर्थ हो गया ना, अब इधर से इधर तक हम अगर लाइट दे देंगे 6000 लाइट ईयर्स, मतलब लाइट ईयर्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता चलो कि लाइट ईयर वो उसको कहा जाता है। अगर हम अर्थ से लाइट इधर ब्लैक होल तक भेजेंगे तो 6000 साल बाद पहुंचेगा। अब एक और सवाल उठता है कि इतना दूर है, 6000 लाइट ईयर्स हमारे अर्थ से इतना दूर है, तो हम उसको देखते कैसे होंगे? अब उसको देखने के लिए नासा के पास एक स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट है जिसका नाम JWST है, और उससे इंसान अर्थ पे बैठे बैठे या सैटेलाइट के जरिए ब्लैक होल को देखते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन